ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है आज हमारा। और सबसे पहले तो हम आप सबको वेलकम कहते हैं, जो हमारे सबसे ग्रेट टीचर हैं दादा डॉक्टर बिपिन कक्कड़। उसके बाद जो है डॉक्टर रितु हैं और डॉक्टर सोनल वेलकम कहते हैं मैम आपको। और उन सबको भी इस लर्निंग सेशन के अंदर जो पेट फ्लावर की जो हम सीरीज दादा से और उनकी टीम के साथ लर्न कर रहे हैं, आप सबको वेलकम कहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और मैं आप सबकी होस्ट डॉक्टर नौरीन मुमताज। और आज का जो हमारा टॉपिक है, डॉक्टर सोनल ने जो बहुत जबरदस्त टॉपिक हमें दिया है कि प्रेगनेंसी के अंदर हम बेड फ्लावर मेडिसिन को या बेड फ्लावर रेमेडीज को किन स्टेजेस पर कहाँ यूज कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत एक्साइटेड तो मैं खुद बहुत ज्यादा हूँ। तो फिर हम दादा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दादा, इट्स ओवर टू यू। हेलो, थैंक यू मैडम। आज मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है ना, आज वन एंड ओनली वन डॉक्टर सोनल मैडम। फिर बाद में देखेंगे, टाइम मिला तो कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक है दादा, ठीक है। चलें जी डॉक्टर सोनल, आप स्टार्ट करें। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच डॉक्टर राना, डॉक्टर नूरीन, मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं अपनी कुछ जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मुझे है मैं आपके साथ शेयर करूं। दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे मेंटर है, मेरे टीचर है, मेरे गाइड है, जिसकी वजह से इतना कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे है, जिसकी वजह से मैं आज शेयर करने के लिए आई हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर रितु, मेरे फ्रेंड है, मेरे हमदम, मेरे साथी। आप मेरे साथ है तो मुझे उन्होंने काफी सपोर्ट किया है। आज काफी एक फ्रेंडली सेशन की तरह रहेगा। मुझे इतना वो एकदम से टीचिंग जैसे दादा एकदम से टीच करते हैं वैसा नहीं आता है। आज का जो टॉपिक है प्रेगनेंसी इन बैक फ्लावर, तो मुझे ये बात ऐसे बतानी है कि आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। प्रेगनेंसी इन इटसेल्फ एक विमेन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब मेजर फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस एक वुमेन की बॉडी में होते हैं, तो वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पेशेंट के साथ जो जो होता रहता है उस चीज में वो काफी हेल्पलेस हो जाते हैं। बिकॉज आप सबको पता होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है और एकदम इरिटेशंस है, मूड स्विंग्स है, जेस्टेशनल डायबिटीज है, वैसी सारी चीजों के लिए भी जो वो मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफी सोच समझ के दी जाती है। और जो साइकोलॉजिकल चेंजेस है उसके लिए रेयरली कोई मेडिसिन है जो ड्यूरिंग लैक्टेशन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई प्रिस्क्राइब करता है। तो क्यों ना, और हर छोटी मोटी चीजों के लिए मेडिसिन लेना या मेडिसिन अटेंशन लेना वो जरूरी नहीं है। जैसे यू फील ब्लू, यू फील सैड, मूड स्विंग्स है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूजन आ रहा है, तो ऐसी चीजों के लिए हमेशा इमरजेंसी मेडिसिनल हेल्प लेना भी पॉसिबल नहीं होता। तो क्यों ना आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो आपके बेबी और आपके लिए सेफ भी हो, इजीली अवेलेबल भी हो, आप इजीली उसको कैरी कर सकते हैं, उसको इंजेस्ट कर सकते हैं और काफी आसानी से आपकी जो प्रेगनेंसी की लाइफ है वो काफी स्मूथ बना सकते हैं। तो यस, बैक फ्लावर डेफिनेटली एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरापी, आपकी जो कुछ भी प्राइमरी थेरापी चल रही है उसके साथ एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरापी प्रेगनेंसी में कैसे कैसे हेल्प करती है, मैं आपको आज उसकी कुछ इंफॉर्मेशन दूंगी। देखिए, हर फीमेल, हर प्रेगनेंसी अलग है, सबको सब सिम्टम्स नहीं भी आते हैं, सबको बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, कोई वो सिम्टम से ज्यादा परेशान होता है, किसी को आए सिम्टम्स गए कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और उसकी सेंसिटिविटी पर। तो आजकल काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट वुमेन हो गई है कि दे आर वर्कोहॉलिक, दे आर करियर ओरिएंटेड। तो इनफर्टिलिटी के बहुत ज्यादा केसेस अभी देखने को रह गए क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ वर्कलोड, देयर आर डेडलाइंस और काफी करियर ओरिएंटेड की होने की वजह से आफ्टर 30 इयर्स 34 इयर्स तक वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती बिकॉज करियर बाउंड है। उसकी वजह से प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरा कि पहले के जो एरा था उसमें 55 और 60 इयर्स तक वुमेन को मेनोपॉज आता था और आज 40 और 45 इयर्स की एज में वुमेन को मेनोपॉज आ रहा है। उनका जो एएमएच लेवल है, जो एंटीमुलेरियन हार्मोन है, जो अपने ओवरीज में जो हमारे ओवम्स रहते हैं उसके रिजर्वोयर का एक
एक लैंडमार्क है वो काफी कम हो जाता है। एट द एज ऑफ 34 years ओल्ड लेडी मेरे पास 0.7 AMH तक लेने आती, मतलब उसकी आगे की फर्टाइल लाइफ सिर्फ 10 साल की रह गई है। तो ऐसी सिचुएशन में जब फीमेल रेडी नहीं होती एट द एज ऑफ 30, उसको बहुत सारे कंपल्शन आते हैं कि भाई अभी आपका बॉडी विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, देयर आर लॉट ऑफ सोशल प्रेशर, एंड नाउ सब प्रेशर में आके शी इज ट्राइंग टू कंसीव। तो क्या होता है कि उस सारे मिक्स्ड इमोशन की वजह से जो वजाइनल लुब्रिकेंसी, जो वेटनेस हो, वो इतनी नहीं रहती, और उसकी वजह से भी बहुत सारी फीमेल को कंसीव करने में लेट होता है। तो ऐसी जब सेक्सुअल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब ड्राइनेस ऑफ वजाइना है, जो फुल्ली वेट नहीं हो पाते हैं और काफी मिक्स्ड इमोशन है, फीमेल इज नॉट प्रिपेयर्ड, तो उसके लिए अच्छी मेडिसिन है वॉलनट प्लस होली। ये दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन उसको इजीली कंसीव करने में कोशिश करेगा, मतलब हेल्प करेगा अगर ये प्रॉब्लम। दूसरा, कुछ फीमेल्स उस चीज को सिर्फ काम समझती है कि हाँ चलो भाई लेट्स गेट प्रेग्नेंट, एक काम पूरा हो, शी इज नॉट टोटली इन्वॉल्व, तो इसकी वजह से भी उसको कंसीव करने में काफी लेट। तो इस तरह की अगर किसी फीमेल की मेंटालिटी है तो उसमें होली प्लस वाइल्डोट वो मेडिसिन फीमेल को देने से वो पूरी तरह से प्रिपेयर रहती है, पूरी तरह से जो प्रोसीजर है उसमें इन्वॉल्व रहती है। कभी कभी क्या होता है, लो लिबिडो, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी बात, सब कुछ अच्छा है, सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी जा रही है, बट फीमेल जो है वो सीमेन को अपने वजाइना में रिटेन नहीं कर पाती, वो निकल जाता है या फिर XYZ somehow she cannot retain। तो उसके लिए क्या करना है, आपको मेडिसिन फीमेल को देनी। अगर वो लेके सब कुछ अच्छा जा रहा है, मेल में कोई प्रॉब्लम, फीमेल में पर वो रिटेन नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए मेडिसिन है द चिकोरी प्लस होली मेडिसिन देने से वो काफी अच्छे से रिटेन कर पाए। दूसरा, इनफर्टिलिटी में जो इश्यूज है वो 20% साइकोलॉजिकल है, बाकी दूसरे इश्यूज है जैसे PCOD, लो AMH लेवल, हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑल द थिंग। तो जो साइकोलॉजिकल है वो हम ट्रीट कर पाएंगे। दूसरी, इनफर्टिलिटी, अब 1 साल हो गया, नहीं प्रेग्नेंट हो रहे, द नाउ पेशेंट इज गोइंग फॉर IVF। जो पेशेंट IVF के लिए जाता है वो ऑलरेडी मेंटली काफी हार चुका होता है, काफी डिप्रेस्ड हो चुका है, तो उसको डिप्रेशन, पर उसको एक होप तो है कि IVF की वजह से नाउ शी विल बी एबल, तो उस पेशेंट को आपको गोर्स मेडिसिन देनी चाहिए ताकि उसकी होप बनी रहे, उसका थोड़ा बहुत भी डिप्रेशन है वो कंट्रोल में आए। दूसरा, ऑलरेडी पेशेंट जो IVF के लिए जा रहा है उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो काफी लो हो चुका होता है, उस सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने के लिए हमारे पास मेडिसिन है सेंटोरी, नॉट अ लार्ज। इस मेडिसिन इस कंडीशन में लार्ज नहीं देते हैं, द सेंटोरी, बिकॉज व्हेन पेशेंट इज ऑलरेडी डिप्रेस्ड, दादा ने बताया कि जब पेशेंट डिप्रेसिव मोड में होता है, सुसाइडल मोड में होता है, तब उसको कभी भी लार्ज नहीं देनी चाहिए, बिकॉज वो सुसाइडल उनकी टेंडेंसी आगे बढ़ सकती है, ये दादा ने हमें बताया था। तो इस जगह पे लोअर सेल्फ एस्टीम के लिए हमें देना है सेंटोरी मेडिसिन। अभी इनफर्टिलिटी चल रहा है, उसका IVF का प्रोग्राम चल रहा है, तो ड्यूरिंग IVF जो उसको हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं, उसके इम्बैलेंस की वजह से उसके मूड स्विंग्स को हमें सस्टेन करने के लिए हमारे पास मेडिसिन है स्क्लेरेंथस प्लस आपको साथ में उसको होली प्लस चिकोरी प्लस ऑलिव क्यों देना है, यूट्राइन की टोनिसिटी बढ़ाने के लिए चिकोरी। जैसे क्रैब एप्पल इज अ क्लींजर, वैसे चिकोरी इज अ कीपर। कोई भी रिजिडिटी है, कोई भी आइडियाज है, कोई भी ग्रजेस है, वो चिकोरी काफी अच्छी तरह से होल्ड करता है। तो फिजिकल चीजों में जहां पे कहीं भी यूरिनरी रिटेंशन आपको लाना है या फिर ऐसी कुछ भी यूट्राइन टोनिसिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए ऑलिव, और उसको किसी को चीज को फीटस को रिटेन करना है तो उसके लिए चिकोरी। अगर बार बार IVF फेल हो रहा है, 3 बार 4 बार, नाउ पेशेंट इज कंप्लीटली डिप्रेस्ड, वो अभी गोर्स स्टेट से निकल चुका है, वहां पे कोई होप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे गोर्स नहीं आएगा। यहाँ आपको भयंकर निराशा के लिए जो मेडिसिन हम दे सकते हैं वो है स्वीट चेस्टनट। तो ये बात रही कुछ इनफर्टिलिटी की। नाउ अभी नाउ कब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है, अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा फिजियोलॉजिकल और सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। पहले साइकोलॉजिकल चेंजेस पढ़ते हैं। पहला तो फीमेल मेन एंड वुमेन जो कपल होते हैं, दे गेट वेरी एक्साइटेड, मतलब चारों तरफ खुशी है, वो मतलब ये लाओ, वो नाउ दे आर गेटिंग, दे गॉट प्रेग्नेंट एंड ऑल, वेरी मच एक्साइटेड, दे आर जॉयफुल,
और अचानक साथ साथ ही कंफ्यूजन चालू हो जाता है, अरे यार कैसे करेंगे, हमने तो ये कभी किया भी नहीं है, कर पाएंगे कि नहीं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सबसे बेस्ट और प्राइम मेडिसिन है वॉलनट। वॉलनट जो चीज है वो फीमेल प्रेग्नेंट वीमेन, उसके हस्बैंड, उनकी फैमिली को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी स्मूथ जो ट्रांजिशन है, सडन एक कपल एक पेरेंटहुड में जा रहा है तो उसके जो ट्रांजिशन में जो उसको स्मूथ बनाने के लिए वॉलनट जो हमारी मेडिसिन है वो अच्छी तरह से काम करेगी। दूसरा, अभी फीमेल को मूड स्विंग्स होना चालू होंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मूड स्विंग्स होता है वो बाहर नहीं आता, दे जस्ट फील, स्लाइट फीलिंग रहता है, देयर इज स्लाइट फीलिंग ऑफ ग्लूमीनेस, देयर इज स्लाइट फ्रस्ट्रेशन, वो चीज बाहर नहीं आती, आपको दिखता नहीं है। तो ये जो नॉर्मल जो मूड स्विंग्स है, जो लाइट, तो उसको ट्रीट करने के लिए वॉलनट जो है, मैंने आपको बताया वो तो लेना ही लेना है। उसके साथ में स्क्लेरेंथस, स्क्लेरेंथस जो मेडिसिन अप एंड डाउन, जो बाइपोलर पर दोनों चीज है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, जो बाइपोलर कंडीशंस है उसके लिए हम स्क्लेरेंथस देते हैं। इसलिए ये जो मूड स्विंग्स है उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्क्लेरेंथस दे रहे हैं और वॉलनट उसको एडजस्ट करने के लिए दे रहे हैं। अभी फीमेल जो है, अभी काफी ज्यादा फीमेल एकदम ना बॉडी कॉन्शियस हो गई है, नाउ दे विल गेट फैट, उनके ब्रेस्ट ज्यादा होंगे, उनका पेट निकल आएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से उनकी स्किन ऑयली होगी तो उनको एक्ने होगा, उनको एक्नेज आएंगे, उनको लगेगा कि मेरा फिगर कभी ठीक होगा कि नहीं, तो दे बिकम वेरी मच सेल्फ कॉन्शियस रिगार्डिंग देयर बॉडी, देयर अपीयरेंस। और कोई कोई चीज तो दिस इज नो इट्स दिस इज कॉल्ड नार्सिसिज्म। तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास मेडिसिन है क्रैब एप्पल। क्रैब एप्पल क्या करेगा कि जो कुछ भी है आपको एक्सेप्ट करने के लिए वो हेल्प करेगा। दूसरा, फीमेल है वो करियर ओरिएंटेड, वो सारी चीज, अभी तो फीमेल सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर तक भी जॉब पे जाती है, लेकिन अगर किसी को रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें रिस्क नहीं लेना है, दे लेफ्ट द जॉब, दे लेफ्ट द कोलीग्स, दे लेफ्ट देयर फ्रेंड्स, बाहर नहीं जाते हैं, तो दे बिकम वेरी गिल्टी कॉम्प्लेक्स। उनको काफी गिल्टी कॉम्प्लेक्स रहता है कि यार बस मेरी लाइफ खत्म हो गई, आगे के 2 3 4 5 साल मेरी लाइफ के वेस्ट हो गए, मैं किसी से मिल नहीं पाऊंगी। दे बिकम वेरी मच गिल्टी कॉम्प्लेक्स। अगर कोई पेशेंट, कोई पर्सन में इतना ज्यादा गिल्ट उसको खाया जा रहा है तो मेडिसिन फॉर गिल्टी कॉम्प्लेक्स इज पाइन। वहां पे आप पेशेंट को पाइन देके उसको बेटर फील करा सकते हैं। दूसरा, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन देते हैं, जब प्राइमी मदर है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है उनको बहुत सारे लोग सलाह देंगे, उनके इन लॉज देंगे, उनके हस्बैंड, कोई इंटरनेट और गूगल बाबा भी उनको सलाह देंगे, कोई उनके फ्रेंड्स सलाह देंगे, कोई डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स सलाह देंगे। तो दे बिकम वेरी मच ओवरवेल्म, दे बिकम वेरी कंफ्यूज्ड, क्या फॉलो करे क्या फॉलो ना करे, क्या चीज खाए। कोई बोले कि घी खाना चाहिए, कोई बोले घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कोई बोले कि लास्ट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई बोल रहे नहीं नहीं बिल्कुल भी बॉडी पे स्ट्रेस नहीं। तो दे बिकम वेरी मच कंफ्यूज्ड। तो वहां पे जो मेडिसिन देनी चाहिए वो मेडिसिन है सिराटो। सिराटो मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जहां पे लॉट ऑफ आपके पास लोग आपकी सलाह देते हैं लेकिन आप कुछ भी चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो सिराटो आपको एक प्रॉपर थिंकिंग के लिए आपको पुश करेगा और आपके लिए जो बेस्ट है वही आप चूज करोगे। दूसरा, जब इतनी ज्यादा आपको सलाह दी जा रही है, ठीक है, तो विमेन बिकम फ्रस्ट्रेटेड, यार मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही प्रेगनेंसी में इतनी सारी चीजें क्यों झेलूं, मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, मैं अपना खाना पीना, अपने कलीग सब छोड़ दूं, वाई मी, क्यों मेंस को क्यों ऐसा नहीं होता, क्यों दूसरों को ऐसा। तो दे स्टार्ट शाउटिंग, दे स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, दे स्टार्ट गेटिंग ब्लेमिंग पीपल। तो ये जो इंटॉलरेंस जो फीमेल के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हो रहा है, उसके लिए हमें बिलो प्लस बीच, बीच इज फॉर इंटॉलरेंस, बीच प्लस विलो का कॉम्बिनेशन देने से वो चीज उसको शांत हो जाएगी। ये तो सारे रहे मेंटल इश्यूज। दूसरा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो लिबिडो होता है, जो उसकी सेक्सुअल डिजायर है, वो भी काफी कम होने लगती है, उसकी वजह से भी वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिजिकल अपीयरेंस में क्या होता है कि उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो काफी एनगोर्ज्ड होने लगते हैं, काफी हैवी होने लगते हैं। दूसरा ब्रेस्ट एनगोर्ज। दूसरा फर्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 14 वीक्स के अराउंड तक, किसी को सेकंड ट्राइमेस्टर तक भी इतनी सारी वॉमिटिंग रहती है कि सुबह उठा एकदम नॉजिएटिंग फीलिंग हो गई, खाना देखने से, खाने की स्मेल से उसको नॉजिया होने लगा, वो कुछ भी वो लोग रिटेन नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है अपनी
सबसे अच्छी जो मेडिसिन है वो है बीच प्लस चेरी प्लस व्हाइट चेस्टनट। ये जो कॉम्बिनेशन है वो बीच जो फूड को टॉलरेट करके रखेगा, चेरी उसको कंट्रोल करेगा, व्हाइट चेस्टनट नोरिन कैन यू प्लीज म्यूट एवरीवन। नोरिन आप सबको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, म्यूट एवरीवन। व्हाइट चेस्टनट जो है ये कॉम्बिनेशन आपके मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल करेगा। लेकिन कभी कभी बहुत चीजें ट्राई करने के बाद मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती है, पेशेंट स्टार्ट गेटिंग डिहाइड्रेटेड, तब आपको उसको रेस्क्यू देके उसको हाइड्रेशन पर मेंटेन करना होगा और जरूरत पड़ने पर मेडिकल अटेंशन भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, पेशेंट का जो वूम है वो एक्सपांड होने की वजह से उनका जो ब्लैडर है वो पुश होता है, उसकी वजह से यूरिन की जो अर्जेंसी है वो बढ़ जाती है। तो यूरिन की अर्जेंसी जो बार बार थोड़ा बहुत पानी पीने से भी बार बार जाना पड़ता है, 10-10 मिनट में जाना पड़ता है, तो उसको कंट्रोल, उसको बैलेंस करने के लिए मेडिसिन है चेरी टू कंट्रोल एंड ओलिव टू टोन द ब्लैडर। ये दो कॉम्बिनेशन की मेडिसिन आपको लेनी है। दूसरा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो स्किन का जो अपीयरेंस होता है वो होता है एक्ने को क्लियर करने के लिए आपको, क्योंकि स्किन बिकम वेरी ऑयली ड्यू टू एस्ट्रोजन, तो उसकी वजह से आपको क्या करना है, क्रैब एपल को मिक्स करके उसका फेस वॉश करके उसको वॉश करना है, तो आप ओरली भी ले सकते हैं। तो ये रही बात फर्स्ट ट्राइमेस्टर। वैसे बहुत सारे चेंजेस है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पर हर बार हर चीज हम मेंशन नहीं कर पाते। दूसरा, हमेशा फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के बीच का जो पीरियड होता है उसमें मिसकैरेजेस, या तो कंप्लीटली लॉस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, या तो थ्रेटेंड अबॉर्शन, मतलब ब्लीडिंग चालू हो जाता है लेकिन कंप्लीट अबॉर्शन नहीं रहता। देयर आर मेजर लाइक 50 to 60% चांसेस इस टाइम में होते हैं मिसकैरेजेस के। मिसकैरेजेस का 10 to 20% श्रेय दिया गया है स्ट्रेस को, कि स्ट्रेस की वजह से काफी ज्यादा मिसकैरेजेस होने के चांसेस है। वो इसलिए, देखिए अभी मेडिकल साइंस धीरे धीरे रिसर्च करके आगे आया है, अभी भी नहीं मान रहा है कि स्ट्रेस कुड मेक अ टर्न इनटू अ टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, बट यस थ्रेटेंड जो अबॉर्शन है, मतलब होने वाला है पर नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है मिड टर्म्स में ही, तो उसकी वजह से स्ट्रेस को माना गया है। देखिए स्ट्रेस इज अ जनरलाइज्ड टर्म। स्ट्रेस आपको फियर की भी वजह से आ सकता है। स्ट्रेस इज समहाउ, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके बॉडी को और आपके ब्रेन को और आपकी फीलिंग्स को तनाव में डाले, वो स्ट्रेस है। आपको फियर की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, आपको ओवरवेलमिंग की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, आपको कोई शॉक लगा, कोई न्यूज सुनी तो भी हो सकता है। जैसे कोई फीमेल को आपको जानने मिले कि भाई अभी 3rd या 4th मंथ चल रहा है एंड अभी ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो तुरंत ही बिना कोई कॉज देखे आपको रेस्क्यू प्लस एल्म, ये जो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन है, आपको उसको प्राइमरी जो कुछ भी आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके साथ ये कॉम्बिनेशन उसको देना है। रेस्क्यू मतलब कि अभी बात हाथ में से निकल रही है, हम आपको रेस्क्यू मेडिसिन प्लस एल्म उसको ये सारी चीजों से पेशेंट को थोड़ा ठंडा और काम रखे। दूसरा, जब अबॉर्शन या थ्रेटेंड अबॉर्शन किसी फियर की वजह से हो, पेशेंट इज वेरी सेंसिटिव, फियर क्या होगा, कैसे होगा, मैं ये रिटर्न कर पाऊंगी नहीं, तो उसकी वजह से एस्पिरिन जो एंटीसिपेटरी एंजाइटी अगर पेशेंट की बढ़ रही है उसकी वजह से उसको थ्रेटेंड अबॉर्शन और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, मेडिसिन इज एस्पिरिन। दूसरा, कि पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, कोई शॉकिंग न्यूज आई है, फादर की डेथ हो गई है, घर जल गया है, हस्बैंड की जॉब चली गई, सडन मेंटल शॉक, फिजिकल शॉक, पेशेंट जाते जाते कहीं सीढ़ियों से गिर गया है, कहीं पे कुछ भी जैसे बेली पे कुछ टच हो गया, दरवाजा लग गया, XYZ, मेंटल और फिजिकल शॉक अगर स्मार्ट है और इसकी वजह से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो स्टार ऑफ बेथलेहम इज अ मेडिसिन जो आपकी प्राइमरी की ट्रीटमेंट के साथ स्टार ऑफ बेथलेहम आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये रही अबॉर्शन। दूसरा, अभी अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन हमने बचा लिया, अगर अबॉर्शन हो गया तो फ्रीक्वेंसी, कोई पेशेंट को फ्रीक्वेंसी ऑफ अबॉर्शन ज्यादा होता है कि एवरी टाइम 3rd या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को अबॉर्ट हो ही जाता है। मल्टीपल अबॉर्शन की जिस पेशेंट को हिस्ट्री रही है, आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ उसको जो कॉम्बिनेशन आपको उसको देना है ताकि वो पेशेंट की प्रेगनेंसी रिटेन हो सके, उसके लिए देना है वॉलनट, लिंक तोड़ने के लिए अबॉर्शन की, व्हाइट चेस्टनट जो बार बार ये चीज हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, तीसरे जो कॉम्बिनेशन में मेडिसिन है ऑलिव, यूट्राइन टोनिसिटी को बढ़ाने के लिए, और 4th चिकोरी उसको होल्ड करने के लिए।
ये मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आप पेशेंट को दे सकते हैं ताकि काफी उसकी हम हेल्प कर पाए ये लिंक तोड़। अभी चलो अबॉर्शन हो गया, पेशेंट इज इन डीप शॉक, तो उस टाइम पे पेशेंट को स्टार ऑफ बेथलेहेम देना है और उसको सस्टेन करना है। अभी उसको हमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के प्रिपरेशन के लिए पहले तो पेशेंट को आप गोर्स दीजिए ताकि उसको जो पिछला जो कुछ भी ट्रॉमा है हेलो उससे पेशेंट उभर के आए। गोर्स प्लस हनी सकल, पिछला जो कुछ भी पेशेंट को ट्रॉमा रहा है उसकी मिसकैरेजेस का, वो यादें वो भूल सके, वो लिंक वो तोड़ सके। तो अभी कौन कौन सी मेडिसिन आई, हनी सकल आई, हमने स्टार ऑफ बेथलेहेम तो चल ही रहा है, और दूसरा अपने को मेडिसिन देना है म्यूमिलस, ताकि उसको फियर ना रहे कि इस बार भी मुझे मिसकैरेज होगा। तो ये रहा। अभी आते हैं हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो अभी फिजियोलॉजिकल और जो साइकोलॉजिकल चेंजेस है, साइकोलॉजिकल जो चेंज है, अभी यहाँ पे मूड स्विंग्स आपको देखने लगेंगे, बाउट्स ऑफ क्राई, बाउट्स ऑफ रेजेस, पेशेंट सडन रोने लग रहा है, पेशेंट अचानक से गुस्सा हो रहा है। तो यहाँ पे जो मूड स्विंग्स है इसमें बाउट्स ऑफ क्राइंग, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा रो रहा है, बार बार छोटी छोटी बात पर उसको आंख में आंसू आ जा रहा है, पेशेंट बहुत परेशान हो गया है, तो उसमें आपको मेडिसिन देनी है। पहली तो स्क्लेरेंथस जो जाएगी मूड स्विंग्स के लिए, उसके साथ साथ आपको मेडिसिन देना है चेरी टू कंट्रोल दिस अर्ज टू क्राई, और तीसरा मस्टर्ड। क्राई तब होता है व्हेन पेशेंट सडनली फील ग्लूमी, सडनली फील सैड, तो चेरी, मस्टर्ड और जैसे मैंने स्क्लेरेंथस, ये हो गया बाउट्स ऑफ क्राइंग के लिए। दूसरा बाउट्स ऑफ रेज, पेशेंट सडनली बिकॉज आउटरेजियस, दे शाउट्स, दे थ्रो थिंग्स, दे डोंट नो व्हाई, तो उसमें स्क्लेरेंथस और चेरी तो सेम रहेगा, पर साथ में उसको आपको देना होगा बीच टू बिकम अ टॉलरेंट। ठीक है, तो ये रहा। दूसरा कि अभी उसको धीरे धीरे, पहला जो ट्राइमेस्टर था वहां पे वो प्रेगनेंसी हाँ हो रहा है, अभी उसको पता चल गया कि नहीं प्रेग्नेंट तो हो गए, अभी तो बेबी आ रहा है, नाउ दे स्टार्ट रियलाइजिंग दे आर एक्चुअली प्रेग्नेंट, सो दे बिकम वेरी मच ओवरवेलमिंग। इवन हस्बैंड भी कि यार क्या करेंगे, बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे तो है हमारे पास, इतना रहेगा, कितना खर्च आएगा, हम कैसे उठाएंगे, हम कैसे मैनेज करें, तो दे बिकम सो मच ओवरवेल्म्ड विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवन फादर एंड मदर। तो अगर वो बहुत ओवरवेलमिंग हो गए हैं, बिकम वेरी स्ट्रेस्ड ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वहां पे एल्म करके जो मेडिसिन है वो मदर एंड फादर दोनों को हेल्प करेगी। धीरे धीरे अभी फीमेल क्या होता है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में उसके जो रेगुलर गायनेक चेकअप है वो बढ़ जाते हैं, उसमें एवरी टाइम वीकली पेशेंट फीटस का ग्रोथ देखा जाता है, उसके हार्ट बीट सब चेक, तो मदर बिकम्स वेरी मच वरिड कि यार जैसे ही उसको उसकी डेट आती है कि भाई उसको गायनेक चेकअप के लिए, शी बिकम्स एक्सट्रीमली एंग्शियस। तो उसके लिए जो मेडिसिन है वो है मिमिलस। दूसरा, मदर अभी ऑल द टाइम शी इज वरिड अबाउट हर बेबी, मेरी बेबी को ठीक होगा, कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज तो नहीं होगी, आफ्टर बर्थ उसको कोई इश्यूज तो नहीं होगा, अभी मेरा बेबी घूम नहीं रहा है, क्या हो गया है, पानी घट रहा है, बढ़ गया है, जेस्टेशनल डायबिटीज, तो शी इज सो मच वरिड। तो उसके हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से देयर आर चांसेस कि उसको अभी जेस्टेशनल डायबिटीज या तो हाइपरटेंशन या तो हाइपोथायराइड उसको इस ट्राइमेस्टर में रहता है। तो उसके ओवरली कंसर्न की वजह से जब उसकी हेल्थ पे असर आने लगती है, तो मेडिसिन इज रेड चेस्टनट। दूसरा, तो रेड चेस्टनट मेडिसिन की उसकी वरी थोड़ी काम रहेगी और आगे चीज चलती रहेगी। दूसरा, धीरे धीरे मदर को ऐसा लगता है कि विल आई बी गुड मदर, आई एम अ प्राइमी, मैं ठीक से कर पाऊंगी कि नहीं, ये वो, जब उसको डाउट्स आने लगते हैं अपनी कैपेबिलिटीज पे या कुछ भी ट्रांजिएंट, तो उसके लिए जेंशन प्लस लार्ज करके आप कॉम्बिनेशन दे सकते हैं उसको, ये थोड़ी परेशानी कम करने के लिए। दूसरा, कुछ कुछ मदर में ऐसा रहता है कि धीरे धीरे उसके हस्बैंड बेबी की साइड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब, वो अच्छा बेबी बेबी बेबी, उसके तो तुरंत उसके बारे में भूल ही जाते हैं। तो कुछ फीमेल्स को थोड़ी जेलसी रहती है समटाइम्स, बराबर कि कुछ कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए मेडिसिन है होली। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे बड़ा, जो मैंने बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वॉलनट मेडिसिन है, सेकेंड ट्राइमेस्टर की मास्टर मेडिसिन है स्क्लेरेंथस, क्योंकि वहां पे मेजर मूड स्विंग्स होते हैं, मेजर हार्मोनल इंबैलेंसेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस में अभी ब्रेस्ट काफी ज्यादा स्वॉलन, पेट भी बाहर आने लगा है, स्वॉलन ब्रेस्ट के लिए आप चेरी प्लम प्लस रॉक वाटर को गर्म पानी में लेके उसका हॉट फॉर्मेंटेशन पेशेंट को दे सकते हैं, उसका गर्म शेक दे सकते हैं। दूसरा,
सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो स्किन इश्यूज होता है, पहला इशू होता है मलेज्मा, जो वो ब्लैक जो स्पॉट्स होता है वो हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है, तो उसके लिए मेडिसिन है स्क्लेरेंथस प्लस क्रैब एप्पल, वो आप एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं, इंटरनली भी लगा सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेच मार्क्स और स्ट्राया, जो स्ट्राया हो जाता है उसको आप ऑलिव को मस्टर्ड ऑयल में करके दूसरे आपकी कोई भी क्रीम के साथ मैनेज करके उसका मालिश कर सकते हैं, वो स्ट्राया को रोकने के लिए। तीसरा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की सिचुएशन बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज हाइजीन नहीं रहता, फीमेल अच्छे से वो एरिया वॉश नहीं कर पाती बिकॉज हर ग्रोन बेली, तो उसकी वजह से क्या करना है कि क्रैब एप्पल प्लस चेरी प्लम प्लस वॉलनट, ये मिश्रण को आपको गर्म पानी में ऐड करके उसमें सिट्स बात, उसमें बैठना है उठना है, बैठना है उठना, सिट्स बात उसको फीमेल को दिलवाना है। अभी आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जैसे जैसे ड्यू डेट आता है, अभी फीमेल इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी, अच्छा उसने खाना नहीं खाया है, ना किसी से मिल पाई है, ऑल द टाइम बेबी बेबी, ना वो ठीक से सो पा रही है, बैक में सो रही है तो बैक पेन हो रहा है, आगे वो सोने, शी बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड। जैसे जैसे ड्यू डेट आ रही है शी बिकम्स वेरी इम्पेशेंट। तो इसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन, एक ही कॉम्बिनेशन, वो है इम्पेशेंट प्लस बीच का। वो अगर आप मदर को दोगे तो she'll become less worried, she'll become less impatient। अभी जो थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि लेबर पेन चालू जैसे थोड़े बहुत झटके आते हैं लेकिन एक्चुअल लेबर पेन नहीं है, पर अगर उसको हल्के में लिया गया और अगर शॉर्ट इंटरवल वो उसका होता गया और बार बार ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आ गए हैं आपको, तो शायद हो सकता है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में थोड़े बहुत ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं, तो आपको उसको चेरी प्लस एल मेडिसिन लेने से वो चीज कंट्रोल हो सकती है, लेकिन वो कंट्रोल करने की चीज नहीं है अगर शॉर्ट इंटरवल पे लॉन्ग आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शंस। अभी लेबर पेन में आ रही है फीमेल, तो लेबर पेन में जब डिलीवरी रूम तक फीमेल और डिलीवरी ड्यूरिंग डिलीवरी इफ शी अलाउज, डॉक्टर अलाउज, द मेडिसिन इज रेस्क्यू, ओनली एंड ओनली रेस्क्यू मेडिसिन उसको स्मूथ लेबर पेन से ट्रांजिट कर सकती है। अभी हमारा जो लास्ट, अभी डिलीवरी हो गई, शी इज हैप्पी, सब अपने अपने घर गए। नाउ द मोस्ट कंसर्निंग टॉपिक जो मुझे लगता है थ्रू आउट द डिलीवरी, इतना मैंने कहा पर मुझे आपको जो चीज आपको बतानी है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत सारी फीमेल्स में देखा गया है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन में क्या होता है कि इतना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइटेंड हार्मोन्स होते हैं, थर्ड एंड फोर्थ day after the delivery sudden drop of the hormones and patient feels baby blue, एकदम gloomy sad no reason, ठीक है, तो इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। अभी उसको क्योर अगर नहीं किया तो आगे जाके वो काफी परसिस्ट भी हो सकता है और आगे जाके वो आपकी पर्सनालिटी को चेंज भी कर सकता है। देखिए डिप्रेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम रोना, ठीक है, डिप्रेशन मतलब कि किसी चीज में इंटरेस्ट ना होना, किसी चीज से बात, किसी लोग से बात नहीं कर पाना, कोई जो आपको अच्छी लगती थी वो चीज आप कर नहीं रहे हो, या तो आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, या तो आप बिल्कुल भी नहीं खा रहे, या तो आप सोते रहते हो, या तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, या तो आप ऑफिस नहीं ज्वाइन करना चाहते। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ले सकते हैं। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया और वो जो अगर चीज मेजर हुई तो देयर आर चांसेस कि फीमेल बिकम अ क्या बोलते हैं होमिसाइडल, वो खुद को मारना चाहेगी, उसके सुसाइडल थॉट्स आएंगे, या तो वो अपने बेबी को हार्म करना चाहेगी या तो दूसरों को हार्म करना चाहेगी। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन अगर थोड़ा बहुत ही आप दे सके तो पहला है शॉक के लिए स्टार ऑफ बेथलेहेम, देयर इज अ सडन ड्रॉप, ठीक है, तो स्टार ऑफ बेथलेहेम प्लस आपको उसको देना है वॉलनट टू एडजस्ट दिस ड्रॉप, प्लस उसको देना है आपको मस्टर्ड। तो ये 3 मेडिसिन का आपको जो कॉम्बिनेशन दे प्राइमरी स्टेट में देना है। और अगर शी बिकम होमिसाइडल, वो बोल रही है कि मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं एंड ऑल, तो आपको मेडिसिन ये प्राइमरी कॉम्बिनेशन तो रखना ही रखना है, साथ में नीचे आपको होली भी ऐड करनी है। सो ये सारी चीज देखिए, ये कॉमन चीजें थी ये सारी चीज, ठीक है। हर पर्सन, हर सिचुएशन, हर डॉक्टर के हिसाब से मेडिसिन अलग अलग है, ठीक है, तो इसको बांध के ना चले। जब भी आपको लगे कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड है तो तुरंत मेडिकल अटेंशन ले,
ये इस चीज पर अगर हम बोलने जाए तो शायद 3, 4, 6, 8 सेशन भी खत्म ही ना हो, इतनी इंफॉर्मेशन है। तो आज को के लिए इतना ही, बस मेरी साइड से। थैंक यू सो मच डॉक्टर नूरिन, दादा एंड डॉक्टर, थैंक यू सो मच। चलिए, माशाल्लाह से मैम आपका सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था और मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला इस सेशन से। आपने बहुत अच्छे से बताया। तो अभी हमारे पास है तकरीबन 4 मिनट रह गए, तो दादा कुछ 1 मिनट सोनम मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया, बट मैं तो ये कहूंगा कि फर्स्ट मंथ से पेशेंट को वॉलनट, होली और ओलिव दिया जाए, जो आपको पूरे 9 मंथ तक देते रहना है। आप जब स्टडी करोगे वॉलनट, होली और ओलिव, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा कि ये क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। दूसरी थिंग, अगर कोई कंसीव है, प्रेग्नेंट है, बट अनवांटेड है, कि जो प्रेग्नेंट है वो नहीं चाहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, वो बच्चा नहीं चाहती है, तो उसको भूले से भी क्रेब एप्पल मत देना। वो एबोरेट कर देगा नहीं, बट हो सकता है। राइट दादा। रितु मैडम, सेशन बहुत फास्ट था, तो हमें इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हम नोट डाउन नहीं कर पाए, इतना बहुत स्पीडी था। वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। और अगर आप सब लोग हमारे ग्रुप मेंबर्स चाहे और रितु मैडम हाँ बोले, तो हमारे पर्स में एक जेम रितु मैडम भी है, कि जो डाइटिशियन भी है, न्यूट्रिशियन भी है। और जैसे आज सोनल मैडम ने हमको सब कुछ बताया ने, ठीक वैसे रितु मैडम हमें बताएंगी कि फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ तक आपको कौन से टाइम पे सुबह क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, कौन कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कौन कौन से फ्रूट्स नहीं खाने। बट ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन क्या चाहता है और रितु मैडम हाँ बोलते हैं या नहीं। ओके, हाँ है उनकी तरफ से। दादा ने बोला तो हाँ है। तो हाँ ही है फिर। That was very wonderful. डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोले आप, मजा आ गया। एक चीज है, हम इसमें फादर को भूल गए हैं। फादर इज अ वर्चुअल प्रेग्नेंट पर्सन एंड he might turn jealous, he might turn sulky, he might get angry, क्योंकि अब उसके ऊपर से उसकी बीवी का वो बोलते हैं ना जो अटेंशन था, कुछ आदमी लोग होते हैं जिनको अटेंशन सीकर्स होते हैं, तो जब उनके ऊपर से ये अटेंशन चला जाता है तो हम भूल जाते कि वो एक वर्चुअल प्रेग्नेंट इंसान है, राइट? उसको देने से भी फायदा होता है, क्योंकि अगर वो आदमी खुश रहेगा तो नेचुरली इसकी वाइफ भी खुश रहेगी। सो यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ होली, वॉलनट, विलो, एल्म। लार्ज बाद में दे सकते हैं, उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है कि मैं ध्यान रख सकता हूँ बेबी का, मैं उसको उठा पाऊंगा नहीं उठा पाऊंगा, मैं नैपी चेंज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। विलो क्योंकि वो सल्की हो सकता है, होली बिकॉज ही कैन गेट एंग्री, जेलसी, और वॉलनट तो डेफिनेटली देना ही होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ड्यूरिंग 9th month कई लेडीज नाउ, सिंस मेरे 2 बच्चे हैं मैं बता सकती हूँ, यू नो मेनी women have a thing कि जल्दी बच्चा हो जाए। वो 9 महीने जो टिकाए रखा है ना, वो ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो 9th month आते आते जैसे बोलते हैं ना, हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते तो कई बार ऐसी फीलिंग होती है बस जल्दी पहुंच जाए। तो 9th month में उसको लगता है बस अब मेरा बच्चा जल्दी हो जाए, कुछ नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो वो एक इसका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आता है, स्क्लेरेंथस एंड इम्पेटियंस। इम्पेटियंस क्योंकि वो जल्दबाजी करती है तो वो उसको रोक सकता है। स्क्लेरेंथस कि अब वो जैसे बोलते हैं ना पोस्टपोन कर, यू नो इट विल पोस्टपोन, तो वो एक राइट डेट के पे बच्चा पैदा हो। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, स्क्लेरेंथस एंड इम्पेटियंस। और स्क्लेरेंथस नौजिया भी उसका ट्रीट करेगा। देन अगेन 5th month में
चालू होता है बेबी का मूवमेंट. बेबी स्टार्ट